हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अमल मैं आपको 3 दिन का देता हूँ, बड़ा ही मुख्तसर अमल है, लेकिन इतना ताकतवर अमल है कि मैंने हर साल ये अमल दिया और बहुत से लोगों को इससे फ़वाइद हासिल हुए। एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान को जो है दुश्मन, मुखालिफ, हासदीन और टो में लगे हुए लोग, ये पूरा साल इंसान की हिफाजत उससे हो जाती है। और जो जादू करते हैं या जो आपके ऊपर जादू के ज़रिए कोई तकलीफ़ मुसल्लत करते हैं या जिन्नात आप पे मुसल्लत करते हैं, अल्लाह आपकी उनसे भी हिफाजत फरमा लेगा। ये ईद का दिन जो है, ये ईद उल अज़हा जो है, ये 3 दिन ईद होती है और ये बड़े ही ख़ास दिन है। अब हम इनको ईद के दिन जो है बस अपने कामों में लगे रहते हैं, इसकी अफादियत को नहीं समझते। हर चीज़ की अफादियत होती है, हर चीज़ के अंदर जो है, जैसे मैंने तकबीरात तशरीक की इतवार को बताई कि उसकी क्या फ़यूज़ात हैं और उसके रिज़्क़ और औलाद कैसे उससे अल्लाह उसको बरकत देता है और कैसे तकबीरात तशरीक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अल्फाज जमा हुए हैं। तो यहाँ पे नस्ट यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर आए हुए थे और हमारे यहाँ के एक जज भी हैं सिविल, वो भी, तो बाद में मुझे मिले, कहने लगे हमने ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये तशरीह सुनी है। वो इतने कहने लगे हमें समझ नहीं आती कि ये बात हमें कभी ज़हन में आई भी नहीं, क्योंकि असल चीज़ ये है कि कुरानी अल्फाज को समझाना होता है दुनियादार तबके को, ख़ास तौर पे कि वो इसको फ़ायदा देखते हैं तो हर आम आदमी भी उसको पढ़ना शुरू कर देता है। अभी आप देखिए सूरह कौसर कितनी मुख्तसर सूरत है, इतनी मुख्तसर कि आप घर में औरतों को भी याद है, बच्चों को भी याद है, मर्दों को भी याद है, लेकिन ईद उल अज़हा के साथ इसकी एक बड़ी मजबूत निस्बत है। जिन्नात, जादू, हासदीन, मुखालिफिन और आज ग़ीबत तो इतनी ज्यादा है कि हर बंदे के हासदीन हजारों में होते हैं। हर बंदे के जो थोड़ा सा दीन का काम ज्यादा करेगा या दुनिया के काम में आगे होगा, उसके हासदीन उतने ही ज्यादा होंगे। आप दुनिया में खत्म नहीं कर सकते। आप कभी सहाबा के हासिद खत्म कर सके हैं? 1400 साल से नबियों के हासिद हैं, सहाबा के हासिद हैं, तो अल्लाह वालों के होते हैं हमेशा। लेकिन आप बचते कैसे हैं जिन और इंस से, उसके लिए ये अमल है। इबादत की 3 किस्में हमेशा होती हैं, 3 से चौथी कोई नहीं है इबादत की। एक कौली, एक फ़िअली, एक जो है बदनी, जो है माली। कौली, फ़िअली, माली। कौली क्या है? मुंह से पढ़ना। फ़िअली क्या है? बॉडी आपकी उसमें यूज हो। और माली क्या है? कि आपका माल खर्च हो जाए। अल्लाह ने 3 किस्मों को एक सूरत कौसर में बयान कर दिया। पहले तो आपके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूत है। हर मुसलमान का कल्ब नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और थोड़ा सा इजाफा कर लें, क्योंकि पहली आयत जो बता रही है ना, इन्ना अअतैना कल कौसर, ये नबी अलैहिस्सलाम की शान है, मकाम है। और ये हजूर अलैहिस्सलाम के साथ 3 हस्तियां जुड़ी हुई हैं, हजूर, सहाबा, अहलुल बैत। इन तीनों की मोहब्बत सीने में पैदा कर लें, फिर आपका सीना बिल्कुल कल्बे जो है अबियस बन जाएगा। जब आप इन तीनों की मोहब्बत होगी तो पहली आयत आपकी अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ ली आपने, उसका अमल हो गया कि आपके कल्ब में नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत है। फिर आप उसके बाद अगली आयत है फसल्ली, आपने नमाज पढ़नी। अल्लाह ने हजूर को कहा, मेरे नबी आप परेशान क्यों होते हैं? परेशान हुए ना हमारे नबी जब दुश्मनों ने हद कर दी और आपकी औलाद फौत हुई और उन्होंने कहा जी अब तो इनका नाम ही खत्म हो जाएगा। उस वक्त जब आपके हासिद मुखालिफ बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने इस आयत का नुज़ूल फरमाया सूरा का। तो पहले फरमाया शान नबूवत, शान नबूवत, हमारे दिल में मोहब्बत रसूल है। फिर अगली आयत फसल्ली, मेरे नबी अब आपने ये करना है, फसल्ली, नमाज पढ़ें। नमाज में जो है वो कौली और फ़िअली, बदनी इबादत दाखिल हो जाती है। आप कहते अल्लाहु अकबर, उसमें मुंह भी हरकत में और अरकान भी आपने अदा किए, हाथ पांव सारे हरकत में, आंखें भी। तो आपने फसल्ली, आपने ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी, तो आपने नमाज पढ़ ली, इस आयत पे अमल कर लिया। अब ईद उल अज़हा पढ़ के गए, अब फसल्ली लिरब्बिका, मेरे नबी अपने रब की नमाज पढ़िए, वनहर, और कुर्बानी करिए। इस पर ईद उल अज़हा के दिन ही आयत पे अमल होता है अगठे, कि आप एक साथ इधर आपने नमाज पढ़ी, उधर आप एकदम तकबीरात कहते हुए निकले और आपने लिरब्बी का, अपने रब की, तो आप जब तकबीरात कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो रब की बात ही हुई ना सारी। फिर यह आयत पे अमल होना शुरू हुआ, आपने जाकर कुर्बानी की, खुद की, हिस्सा डाला, या आपके घर में से किसी ने की। तो अगर कोई बहुत गरीब है
تو پڑوس میں سے کسی نے کی تو یہ پھر بھی اس کا حصہ اس میں ہو جائے گا۔ وَانْحَرْ، جب یہ ہو جائے اس کی اگلی آیت ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے پیغمبر آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ کام کون کرے گا؟ دو کام آپ کریں، تیسرا اللہ کرے گا۔ ہم نے دو کام کیے، ہمارے پاس ایک اختیار ہے ایک پیر پہ کھڑا ہونے کا، دونوں پیر اوپر نہیں اٹھا سکتے، اللہ سے ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہ نماز میں آپ نے ادھر آپ نے سورہ گوشت قربانی کا لے، ایک دن یہ عمل کر لے، بس کسی بھی ٹائم رات دن میں کر سکتے ہیں، مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، گھر کا ایک بندہ کر لے سارے گھر کی طرف سے ہو جائے گا۔ اب وہ گوشت قربانی خود کی ہے، اپنے ساری قربانی گوشت میں سے تھوڑا سا گوشت سامنے رکھیں، اور اگر خود نہیں کر سکے تو کسی کا گوشت آئے تو وہ لے کے سامنے رکھ لیں، اس پر آپ سامنے رکھ کر آپ نے یہ پڑھنی ہے سورہ کوثر کو 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھ کے، اور آپ جو ہے تصور میں جب اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہیں تو حاسدین، مخالفین، جن، انس، جادو، ہر چیز کو ذہن میں سوچیں اور یہ 33 بار پڑھ کے دعا کر لیں اور وہ گوشت تقسیم کر دیں۔ اور اگر کوئی خود کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے اس گوشت کو کسی میں تقسیم کر دیا جائے، غریب میں، محلے والوں میں، کسی کو نقصان کوئی نہیں ہوگا اس کا، لیکن وہ ایک صدقے کا اجر مل جائے گا۔ تو اب جب آپ یہ کریں گے بلائیں بھی ٹلیں گی انشاءاللہ، دشمن بھی پورا سال آپ سے زبان ان کی بند رہے گی، اور سورہ کوثر کے فیوزات بھی آپ کو ملتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔